हम्म। साल खत्म करने का क्या बढ़िया तरीका, और नए साल की शुरुआत करने का भी, है ना। सत्संग का आयोजन, सत्संग जो शुरू होता है उसका अंत भला होता है, जिसका अंत भला होता है उसकी शुरुआत भी भली होती है। तो यह साल जो बीत गया है 2025 आपके लिए कई उपहार लाया है, कई सबक लाया है, सब कुछ विकासवादी है। हमें ऐसे ही सोचना चाहिए, इसे देखना चाहिए। आपके पास ऐसे पल थे जो आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो गया है। और कहीं ना कहीं उन सभी घटनाओं ने तुम्हें कुछ शक्ति, कुछ समझदारी, कुछ गहराई दी है। तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए, इसे पहचानो। किसी चीज का विरोध करने, उससे बचने या उसे छिपाने के बजाय हम स्वीकार करते हैं। हमें क्या करना है? स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो कुछ भी घटित होता है, बाहर की सभी घटनाएं, वे आप नहीं हैं। आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। आप कैसे जानते हैं कि जब आप सब कुछ देखते हैं, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, जो कुछ भी हुआ है, खैर दुनिया ऐसी ही है। और अब आप पीछे हटकर इन सब को देखें कि आप और अधिक मजबूत, समृद्ध और समझदार बन गए हैं, है ना। मूर्ख लोग जो वे करते हैं उसमें उलझ जाते हैं। वे अतीत पर पछताते रहते हैं। वह पछतावा भविष्य के लिए और चिंता लाएगा और वे पूरे समय कष्ट भोगते हैं। बुद्धिमान लोग, यदि कोई साधु या आध्यात्मिक साधक, वे क्या करते हैं? वे कहते हैं, अरे यह सब इसी तरह होता है। ठीक है, जो हुआ उस पर पछतावा मत करो, और न ही भविष्य में क्या होने वाला है इसकी चिंता करें। समझ गए? अगर हम चीजों को देखना सीख पाए और इस दृष्टि को ध्यान में रखें, तो हमने कर दिखाया है, हमने जीत लिया है। कोई भी तुमसे तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन सकता। कोई भी हालात तुम्हें गिरा नहीं सकता। यही तो पूरा उद्देश्य है। जिस आध्यात्मिक मार्ग पर आप हैं, आप यहाँ क्यों हैं? इसका मूल विचार क्या है? आप यह सब क्यों कर रहे हैं? ध्यान वगैरह क्यों करते हैं? वास्तविकता को एक बिल्कुल ही भिन्न आयाम से देख पाने की क्षमता होना। और इस साल 2025 ने इस बात के कई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। तो अगर मन में थोड़ा सा भी संदेह या व्यंग्य हो, विज्ञान ने आपको उसे बस दूर करने में मदद की है। यह एक बहुत बड़ा कदम आगे है। जब क्वांटम यांत्रिकी विज्ञान आया, क्षेत्र, एकीकृत क्षेत्र, और उस ज्ञान के साथ इसने लोगों की आंखें खोल दी थी। ओह वाह, हमारी सोच से भी ज्यादा कुछ है। और आज जो हम देखते हैं, खाली जगह वास्तव में खाली नहीं है, यह ऊर्जा से भरी है। और जो कुछ भी तुम्हारी आंखों को दिखाई देता है, वह केवल 0.003% है। जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वह अस्तित्व का 0.003% है। अब
कोई इसके बारे में निंदक या व्यंग्यात्मक कैसे हो सकता है? क्योंकि जो हम देखते हैं वह नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम देख नहीं सकते। बस यह जानना कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं देखते लेकिन मौजूद हैं, यह आपके लिए पर्याप्त सबूत है उस सार्वभौमिक चेतना को स्वीकार करने के लिए जिसका आप एक हिस्सा हैं। और यह सारा गायन जब इस पूरे वातावरण में बहुत ऊर्जा भर रहा है तुम्हारे अंदर। ये तुम्हारे पूरे जीवन को ऊर्जा दे रहा है ना? तो आपने सुना होगा, है ना, विज्ञान ने अब ये कहा है कि आपका मन सोचता नहीं है, ये केवल विचारों को प्राप्त करता है। विचार का अपना एक क्षेत्र होता है और आपका मन, आपकी जो भी आवृत्ति है वह उसमें खुद को लॉक कर लेता है और उन्हें प्राप्त करता रहता है। मन में एल्गोरिथम है। तो अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं और सारी नकारात्मक चीजें आपके अंदर आ रही हैं, सकारात्मक सोचें, आपको सारी सकारात्मक चीजें मिलेंगी। तो 2026 के आने के साथ सुनिश्चित करें कि आप सभी सकारात्मक विचार फैला रहे हैं। बेशक दुनिया में बहुत सी चीजें होंगी। आप जानते हैं, जब निर्माण होता है पहले खुदाई होती है, तभी इमारत बनती है। अगर कोई पुरानी जर्जर इमारत हो तो सबसे पहले बुलडोजर आता है, उसे गिरा दिया जाता है और फिर नई इमारत का निर्माण शुरू होता है। तो ऐसा हर साल होता है। तो हर दिन जानो तुम भाग्यशाली हो। यह इतना काफी है कि आप अपना मनोबल ऊंचा रख सकें। पहला, यह कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। दूसरा, यह कि मैं यहाँ कुछ अच्छा काम करने आया हूं। मैं इस दुनिया में देने वाला बनकर आया हूं, न कि सिर्फ लेने वाला। जानते हो, देने वाला स्वतंत्र होता है, लेने वाला नहीं। तो ये बात है। आप जानते हैं कि अगर आप इस भावना से आए हैं कि मैं यहां देने आया हूं, तो आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। प्रकृति आपकी सभी जरूरतों का ध्यान रखेगी। हाँ, असल में आपको अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा मिलेगा। तो यह विचार, मैं इस दुनिया में कुछ वापस देने आया हूं। दुनिया आपको एक उदार, खुश मिजाज व्यक्ति के रूप में देखना चाहेगी, है ना? और यही आपको फैलाना है। आप पहले से ही वह फैला रहे हैं, आप इसे और बढ़ाएं। मैं जानता हूं कि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव के पल आते ही हैं। अगर ऐसा कोई मुश्किल पल आ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बस यह दृढ़ संकल्प आपके मन में हमेशा रहना चाहिए, मैं कुछ अच्छा करने, कुछ देने आया हूं। और निराश होकर मत कहिए, ओह, मैं अच्छा करने आया हूं पर कर नहीं पा रहा। इससे भी कोई मदद नहीं मिलने वाली है। ठीक है? अच्छा, एक और बात, हमारा मन बहुत चालाक है। किसी भी स्थिति में ये दुख पैदा कर सकता है। हम इसमें इतने माहिर हैं। बेहतरीन हालात में भी हम अपनी ही पीड़ा खड़ी कर लेते हैं। हमारा मन अपनी ही पीड़ा, अपना ही खोल बनाता है और उसी में उलझा रहता है। फिर उसे लगता है कि सब गलत है, सिर्फ मैं सही हूं।
ठीक है ना? मुझे पता है कि आप पिछले कुछ सालों में ऐसे दौर से गुजरे हैं। जाहिर है, सारी साधनाएं, प्रार्थना, ध्यान, इन सब ने आपको इससे निकलने में मदद की है। लेकिन केवल अभ्यास पर्याप्त नहीं है। अभ्यास के साथ ज्ञान भी आवश्यक है। ज्ञान, इस ज्ञान को ग्रहण करना है। चाहे आप विज्ञान के मार्ग पर चलें या आध्यात्मिकता के, आप एक ही बिंदु पर मिलते हैं कि सब कुछ कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ नहीं है। और फिर तुम खुश बने रहो। जब कुछ भी मायने नहीं रखता तो आप क्या होते हैं? खुश। खुश। इसका मतलब यह नहीं कि आप जिम्मेदारी नहीं लेते। आप जानते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं। उसी समय खुद को ऊपर रखो। उस घिसा पिटा ढर्रा से ये बहुत अच्छी बात है। आर्ट ऑफ लिविंग अपने गौरवशाली 45वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। वाह, 2026 में। वाह, 45 साल पहले लोगों को ध्यान को लेकर बहुत आपत्ति थी, बहुत व्यंग्य, संदेहवाद और भी बहुत कुछ था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। और अब लोग ये बात समझ चुके हैं कि ध्यान करना कितना जरूरी है, प्रार्थना करना कितना आवश्यक है। तो यही हमें हर घर तक पहुंचाना है। वो घंटी है, यही हर घर में लाना है। हर व्यक्ति के लिए। तो हम अपना प्रयास करेंगे, हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए और हम करते रहते हैं, है ना? और चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। आप बस प्रार्थना करें और फिर चमत्कार होते हैं ना। कितने हुए हैं पिछले साल? देखिए, आप सभी के साथ कितने चमत्कार हुए हैं। वे इन्हें लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि जो लोग उदास हैं और जिन्होंने उम्मीद खो दी है, उन्हें आपसे कुछ उम्मीद मिल सके। लेकिन गेट सम होप। तो आप लोगों से कहिए कि उठो और आगे बढ़ो। अपनी छोटी सोच से बाहर निकलो। हाँ, सारा दर्द, मन और डिप्रेशन, तुम इन सब से बस बाहर निकल सकते हो। और इसीलिए तो हम यहां हैं, है ना? अच्छा। और इतने सारे बच्चे अपनी अंतर्ज्ञान की क्षमताओं, इंट्यूटिव एबिलिटीज के साथ विकसित हो रहे हैं। दुनिया के लिए उम्मीद है, समाज के लिए भी उम्मीद है। हाँ, क्योंकि जब लोग हर समय युद्ध और यहाँ वहाँ हो रही इतनी सारी लड़ाइयों और ऐसी ही अन्य बातों के बारे में खबरें पढ़ते हैं तो वे उदास हो जाते हैं। उन्हें यह सुनना चाहिए कि किस प्रकार अब दुनिया में एक नई आशा का संचार हो रहा है। एक और आयाम है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, एक कहीं अधिक उच्च आयाम, जहां जीवन अनंत और शाश्वत है और आनंद से भरा हुआ। और बाकी सब कुछ तो बस एक नाटक है। और इस नाटक का मजा लें।
अभिनेता या निर्देशक के तौर पर, या फिर कोई दर्शक? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज दुनिया भर से लोग नए साल की पूर्व संध्या के इस सत्संग में हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक बार फिर आप सभी यह संकल्प लें, बस अपने भीतर इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप भाग्यशाली हैं और आप यहाँ कुछ अच्छा करने, कुछ सेवा करने के लिए हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग 45 वर्ष का हो रहा है, तो आप सभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी को कुछ ना कुछ करना है। और सोचो क्या करना है, क्या कर सकते हो, और फिर क्या? तीसरी बात क्या थी? क्या? खुश रहो, खुश रहो, तुम यहां हो। जान लो कि तुम यहां दुनिया को कुछ वापस देने आए हो। और मैंने क्या कहा था, तुम इतनी जल्दी भूल गए? खुश रहो, सब कुछ बहुत सुंदर है। हाँ, एक और आयाम है, दूसरे आयाम भी हैं। चीजें किसी और आयाम से होती हैं, तो पीछे हटकर देखें। जो कुछ हो रहा है उसके साक्षी बने। जब आप काम कर रहे हों या क्रियाशील हों, तब नहीं, वह तो विनाशकारी होगा। जब आप अपना हर काम, सारा कार्य समाप्त कर लें, कोई नया काम शुरू करने से पहले कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाए, चुप रहें, साक्षी बने। लेकिन फिर जब आप अभिनय कर रहे हो तो आपको 100% होना चाहिए, उसमें 100%। हाँ, तो तो ये संकल्प आप अपने मन में रखें। यहाँ चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। चमत्कार, जीवन में चमत्कार वे होते रहते हैं और भी होंगे। ये उम्मीद दे दो दूसरों को भी, हर किसी को। सच्ची प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और सही समय पर सब कुछ होगा। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से लोगों ने देखा है ना? आप में से कईयों को जीवन में बहुत अनुभव मिले हैं। ये बहुत अच्छी बात बहुत कुछ और भी है ना? इससे भी कहीं ज्यादा। अच्छा, तो आप सबके लिए केक है? वाह, नीचे है। हाँ, केक तो है, बाद में देखेंगे, ठीक है। और और आप देखिए, जरा सोचिए, आप सब डॉक्टर जैसे हैं। आप जानते हैं, डॉक्टरों की हमेशा जरूरत होती है जब चीजें ठीक नहीं चल रही होती हैं, है ना? जब लोग स्वस्थ नहीं होते तो डॉक्टर क्या करते हैं? उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, उनके पास ज्यादा काम होता है। ठीक है ना? तो साल 2026 में याद रखना कि तुम सब डॉक्टर हो और तुम्हें बहुत काम करना है।